दोस्तों आपको दिख रहा होगा आज हम सबसे अच्छा क्वेश्चन और एकदम मस्त क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज पीएल अप्रोक हम लोग करने वाले हैं। एकदम इजी वे में हम लोग समझेंगे और एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को आप हम लोग को करना है। यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऊपर में लिखा हुआ है फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपने अभी तक किया है उसके आधार पर आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया होगा, लेकिन हम एक यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कैसा क्वेश्चन है। इसमें अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग है, जो आपने किया होगा उससे अलग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, पार्टिकुलर होता है अमाउंट होता है, पार्टिकुलर होता है अमाउंट होता है, डेबिट साइड होता है हम लोग का ये, हम लोग का एक क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग नेट फिगर को लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बाई नेट प्रॉफिट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का। तो हम लोग का क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 40,200, तो हम लोग 40,200 रुपये को भर लेंगे। ठीक है, 40,200 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लीजिए, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं फिर से। If is share partner in the firm with the capital of 50,000, 40,000, 20,000 respectively, their share profit and losses as follows. Up to 10,000 in the ratio of 4:3:3, 10,000 तक जो प्रॉफिट होगा वो 4:3:3 में उसको बांटेंगे, एवं जो 10,000 के ऊपर होगा या फिर 10,000 जो और बचेगा उसको बांटेंगे हम लोग इक्वली। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2014 अमाउंट ऑफ ₹40,200 and the drawing of the partner were 6,000, 5,000, 3,000. You were required to prepare a profit and loss appropriation account for the year ended 31st December. ठीक है, after considering the following adjustment, interest on capital is to be paid 10% per annum, interest on capital then 10% per annum। हम लोग लाइन से करते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको किसको मिलेगा, तो ए बी सी, क्योंकि तीनों का कैपिटल 50,000, 40,000, 20,000 है। ठीक है, तो ए का कैपिटल कितना है, बी का कितना है, सी का कितना हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 40,000, सी का कैपिटल है 20,000। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिख रहा होगा 10% पर एनम है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कितना 10% पर एनम, तो इंटू 10%, 10% फिर 10%। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे, इसका हो जाएगा हम लोग का 50,000 का 5,000 हो जाएगा हम लोग का, फिर इसका हो जाएगा 4,000, फिर इसका हो जाएगा 2,000। ठीक है, तो हम लोग का 4 तो 6, 6 5, 6 5 कितना हो गया 11,000 हम लोग का हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, दूसरा हम लोग को करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि बहुत ही वाइटल पार्ट है। आप लोगों को इसके पहले वाला वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको सिखाया था। खैर इसमें मंथ वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ नया जरूर है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करते हैं हम लोग सबसे पहले बाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग का बाई साइड में जाता है, आप लोगों को पता होगा क्यों बाई साइड में जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम आपको पता होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का नेचर क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, उसके लिए इनकम होता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसको किसको मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे कौन कौन इंटरेस्ट ड्राइंग विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने किया है, तीनों किया है। तो ए बी और सी, सबसे पहले देखेंगे ए कितना ड्राइंग किया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ए ने 6,000 रुपये का ड्राइंग किया है पूरे साल में। ठीक है, और बी ने 5,000 का ड्राइंग किया है, और सी ने 3,000 का ड्राइंग किया है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखें तो 5% पर एनम दिया हुआ है। तो पर एनम जो है ना दोस्तों, जो पर एनम आपको दिख रहा है, उस पर एनम का क्या मतलब होता है कि जब पर एनम होता है तो पूरा साल इसका मतलब होता है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर कोई हमको डेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का होगा। ये इसलिए 6 महीने का निकालेंगे क्योंकि हम लोगों के पास कोई डेट गिवन नहीं है, हम लोगों को कोई डेट यहाँ पर नहीं शो किया गया कि कब विड्रॉ किया गया, कब क्या किया गया। इसलिए हम लोग मिडिल को एज्यूम करके चलेंगे और 6 महीने को लेकर चलेंगे। यानी आपको जब भी परसेंटेज का पर एनम दिखा रहे तो वहाँ पर हम लोग पूरा 6 महीने का लेंगे, और अगर पर एनम नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग पूरा साल भर का लेंगे। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इसमें। तो आपको अगर पर एनम सामने
परसेंटेज के सामने दिखे तो आपको 6 महीना लेना है, और पर एनम नहीं दिखे तो पूरे साल का लेना है। अगर डेट दिया तो डेट के हिसाब से लेना है। एट द बिगिनिंग बोला, एट द एंड बोला, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर बोला, तो ये सब वीडियो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो आपको देख लीजिएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम लोग देख लेते हैं 5% है पर एनम, ठीक है। तो 5% हम लोग किए, हम लोग आपको बोले थे, हम आपको बोले थे कि 6 महीने का लेंगे, तो 6 भागा 12 कर देंगे, ठीक है। 6 मंथ के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है हमको, आपको पता ही होगा। फिर इसको ही 5% लेते हैं इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, फिर 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। 350 रुपये सबको ऐड करने के बाद आया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, बोला गया है ए इज रिसीव टू सैलरी अप्रूव इज 5000 पर एनम। जो हमारा ए पार्टनर है वो क्या करेगा, सैलरी रिसीव करेगा 5000 का पर एनम, ठीक है। तो इसको हम लोग डेबिट में शो करेंगे। डेबिट में क्यों शो करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट उसका नेचर होता है, ठीक है। तो हम लोग एक्सपेंस को शो करेंगे डेबिट में, तो यहाँ पर लिखेंगे टू एज सैलरी, और इसमें करेंगे क्या, 5000 पूरा अमाउंट डाल देंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, बी एंड सी आर टू गेट कमीशन 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पर बोला गया है जो बी और सी है इसको हम लोग नेट प्रॉफिट पर क्या करेंगे, तो 10% का कमीशन देंगे, ठीक है। सबके कंसेंट से कमीशन दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का कमीशन लिखेंगे टू कमीशन बी और सी को कमीशन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। कितना मिलेगा, 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको देखना पड़ेगा, यानी नेट प्रॉफिट 40,200 रुपये है, इस पर मिलेगा उसको 10%, तो 40,200 इंटू 10%, फिर यहाँ पर 40,200 इंटू 10%, ठीक है। तो दोनों का हम लोग का सेम ही आएगा, तो निकाल लेते हैं 40,200, यानी हो जाएगा हम लोग का 4,020 रुपया, सॉरी हाँ 4,020 रुपया होगा, ठीक है। 4,020 रुपये दोनों का होगा। हम लोग ऐड कर लेते हैं, हम लोग का 8,040 रुपये यहाँ पर आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसके बाद हम लोग का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम लोग को ऊपर में देखिए बोल रहा है अप टू 10,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3:3, एबव द 10,000 हम लोग को इक्वली बांटना है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं क्या आता है। तो जो साइड ज़्यादा होगा उसको पहले हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग का क्रेडिट साइड ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होता है हमेशा, ठीक है। तो 40,200 प्लस 350 कितना हुआ, 40,200 प्लस 350 हम लोग आ गया 40,550, 40,550, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग डाल लेंगे 40,550, इसको यहाँ से लेस करेंगे 40,550 से 11,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होगा, 5,000 हम लोग का सैलरी लेस होगा, और कमीशन 8,040 रुपये होगा, ठीक है। तो हम लोग का 16,510 रुपया यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। 16,510 रुपया, ठीक है, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग आते हैं नीचे वर्किंग नोट में, हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पर वर्किंग नोट क्यों बनाएंगे, तो हम लोग का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है उसका थोड़ा झमेला बढ़ गया, यहाँ पर बोला है तो दोस्तों जैसे कि हम बता रहे थे वर्किंग नोट करेंगे इसके लिए, इसमें बोला क्या गया है अप टू 10,000 इन द रेशियो ऑफ 4:3, यानी हम लोग का 16,500 रुपया जो प्रॉफिट निकल के आया है यहाँ पर, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, जो 10,000 रुपया है हम लोग का 10,000 रुपया, इसको बांटेंगे हम लोग, इसको हम लोग बांटेंगे रेशियो में 4:3:3, यानी 4 3 7 7 3 10, यानी इसको 10,000 को इस रेशियो में हम लोग को बांटना है, ठीक है। तो हम लोग इसको ए बी सी, हम लोग ए का रेशियो 4 हुआ 4:10, और बी का रेशियो 3:10, और सी का रेशियो हुआ फिर 3:10, ठीक है। तो हम लोग 10,000 को जो बांटना है 10,000 इंटू कितना हुआ हम लोग का 10,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10, फिर 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, फिर हुआ हम लोग का 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10। तो हम लोग आपको पता होगा कितना आएगा, तो 4 3 7 7 3 10, हम लोग का 10,000 बटा गया, ठीक है। फिर बोला है कि जो 16,510 रुपये, इसमें 10,000 तो बढ़ गया इतना रेशियो में, ठीक है। लेकिन जब बचा हम लोग का कितना 6,500, यानी 6510 रुपये हम लोग का जो बचा, वो 6510 रुपये जो हम लोग का बच रहा है यहाँ पर 6510 रुपये बच रहा है, इसको हम लोग को बांटना है इक्वल रेशियो में, ठीक है। यानी 1:1:1, यानी ए का रेशियो 1/3, फिर बी का रेशियो 1/3, और फिर सी का रेशियो 1/3। तो हम लोग को बांटेंगे कितना 6510 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो हमारा देखा जाए तो ए का भी बी का भी सी का भी तीनों का सेम ही होगा, तो 6510 डिवाइडेड बाई 3, 2170 रुपये करके
2170 रुपया करके हम लोग का मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2170 करके इसमें जाएगा, ठीक है। तो जो 4001 आया था इसमें 2170 जोड़ दें, 2170 जोड़ दें तो टोटल उसका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2170 जोड़ दें तो उसका टोटल प्रॉफिट बी का आ जाएगा। फिर इसमें भी 2170 जोड़ दें तो फिर आप पूरा मेरा सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में हमारा अमाउंट जाता है, उसके बाद फिर उससे पार्टनर कैपिटल बनता है, उसका बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में हम लोग का जाकर अंत होता है, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल हम लोग इसीलिए लिखते हैं। इसके बाद लिखेंगे हम लोग ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग अमाउंट वर्किंग नोट करके दिखा दिए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टोटल ऐसे करके वर्किंग नोट नंबर 1 डाल देंगे और इसका टोटल अमाउंट जोड़ के लिख देंगे 4000 प्लस 2170 6170 रुपया, और फिर इसी तरह 3000 प्लस 2170 5170 रुपया हुआ बी का, और इसी तरह सी का देख लेंगे 3000 प्लस 2170 उतना ही आएगा मेरा 5170 रुपया। तो आपको दिख रहा होगा ऐसा आएगा, ठीक है। मतलब हम लोग का प्रॉफिट जो हुआ ये हुआ। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है। ये वाला एडजस्टमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जो 6 महीना लेने के लिए बोले थे ड्राइंग में उसको देख लेना, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें बड़ा चीज़। तो आपको दिख रहा होगा फुल क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए, ठीक है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन